नमस्कार दर्शकों, मैं आरिश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए राहु और केतु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। जब भी राहु और केतु का राशि परिवर्तन होता है, उसके महीने डेढ़ महीने पहले से ही प्रभाव देखने को मिलता है। यदि राहु केतु शुभ है तो शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, यदि अशुभ है तो अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है। ऐसे में 2023 से 2025 के बीच आपको क्या फल मिलने वाले हैं, कौन सी घटनाएं घटित होंगी, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। अभी तक राहु आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे थे, मेष राशि में गुरु के साथ चांडाल योग बना रहे थे। अब 30 अक्टूबर 2023 को राहु आपके दसम भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे। राहु एकादश भाव में भी अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं और दसम भाव में भी अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। हालांकि राहु के कुछ अच्छे परिणाम देखने को आपको नहीं मिले, क्योंकि शनि की स्थिति अच्छी नहीं थी और गुरु के साथ चांडाल योग भी बना था। तो कहीं न कहीं राहु ने कुछ अशुभ परिणाम भी आपको दिया। केतु अभी तक आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे थे और 30 अक्टूबर 2023 से आपके चौथे भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे। राहु और केतु स्थिर ग्रह माने जाते हैं। जहां पर ये विराजमान हो जाते हैं वहां पर 18 महीने तक, 1.5 वर्ष तक बैठे रहते हैं। न ये कभी आगे जाते न कभी पीछे जाते। 18 महीने में इनका राशि परिवर्तन होता है और 18 वर्ष में पूरी कुंडली को भ्रमण कर लेते। 12 भाव का भ्रमण करने में राहु और केतु को 18 वर्ष का समय लगता है। ये हमेशा वक्री होते, कभी मार्गी नहीं होते। इनके फल एक जैसे देखने को मिलते हैं, लेकिन फल अस्थिर होते हैं। कभी अच्छे फल देते हैं, कभी बुरे फल देते हैं। एक जैसा समय ये बना करके नहीं चलते। लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है जो रंक से राजा बना देता है यदि शुभ है तो, और यही यदि खराब है तो राजा से रंक बनाने में भी इसको देरी नहीं लगती। राहु एक मायावी ग्रह है। यह जिस राशि के साथ विराजमान होता है उस राशि के स्वामी के अनुसार भी फल देने का काम करता है। जिस भाव में यह विराजमान होता है उसी के अनुकूल प्रतिकूल फल देने का काम करता है। यदि शुभ है तो शुभ फल देगा, अशुभ है तो अशुभ फल देने का काम करेगा। अब राहु शनि के अनुसार फल देता है और केतु मंगल के अनुसार फल देता है। तो शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि शनि जो है अपनी राशि में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि में अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये शनि की प्रिय राशि है और भाव भी बहुत अच्छा है, भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि राहु आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। अभी तक शनि जो है 17 जनवरी 2023 तक आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे और आपके ऊपर जो है ढैया भी चल रही थी 17 जनवरी 2023 तक। इस कारण से राहु भी आपको अच्छे परिणाम नहीं दिए। 17 जनवरी के बाद जब शनि का राशि परिवर्तन हुआ तो मजबूत स्थिति में नहीं थे। इस कारण से पूरे वर्ष भर कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिले, लेकिन कुछ लोगों को हल्के फुल्के अच्छे परिणाम भी देखने को मिले होंगे जिनकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी होगी। अब ये राहु अच्छे परिणाम क्यों नहीं दिए, क्यों नुकसान कर रहे थे, क्या कारण और क्या क्या नुकसान कर रहे थे। एकादश भाव में विराजमान थे। एकादश भाव लक्ष्मी भाव होता है, आय का भाव होता है, लाभ का भाव होता है। तो कहीं न कहीं आय में भी परेशानी देने का काम किया। बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध को खराब करने का काम किया। मेहनत तो आप खूब कर रहे थे लेकिन सफलताएं उतनी ज्यादा मिल नहीं पा रही थी।
अब इनकी पांचवी दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही थी। बल पराक्रम मेहनत का भाव माना जाता है। खूब मेहनत करवा रहा था और सफलता नहीं दे रहा था। कुटुंब परिवार में विवाद में स्थिति भी पैदा करवा रहा था। घर में क्लेश पैदा कराने का काम कर रहा था। मानसिक टेंशन देने का काम कर रहा था। अब राहु की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही थी, जो कि 30 अक्टूबर तक पड़ेगी। पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, प्रेम विवाह का। तो कहीं न कहीं शनि की स्थिति अच्छी ना होने के कारण राहु ने भी अच्छे परिणाम नहीं दिए, ये भी बुरा परिणाम देने का ही काम किया। शिक्षा में बाधा डालने का काम किया। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था। प्रेम विवाह में भी असफलता देने का काम किया, मनमुटाव की स्थिति बना दिया। फाइनेंशियल स्थिति में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी थी। और जो लोग शेयर मार्केट में कार्यरत थे उनको बड़ा नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं पंचम भाव के फलों में भी नुकसान करने का काम कर रहा था। पेट में समस्याएं भी पैदा करने का काम राहु कर रहा था। राहु की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही थी। सप्तम भाव होता है वैवाहिक जीवन का। वैवाहिक जीवन को भी खराब करने का काम कर रहा था। पति पत्नी में संबंध अच्छे नहीं बन रहे थे। दाम्पत्य जीवन खराब था। पार्टनरशिप में भी कोई लाभ नहीं हो रहा था। दैनिक आय में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी थी। व्यापार में भी कोई खास लाभ देखने को नहीं मिला। तो ये सारी समस्याएं देने का काम राहु कर रहा था। कई लोगों की नौकरी चली गई। कई लोगों का व्यापार ठप्प हो गया। कई लोग जो है स्वास्थ्य जो है उनका ठीक नहीं चल रहा, सेहत ठीक नहीं चल रही। तो ये सारी समस्याएं राहु के कारण आपको मिल रही थी। अब 30 अक्टूबर 2023 को राहु आपके दसम भाव में आ जाएंगे और दसम भाव में राहु अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं और यहां पर स्वतंत्र रूप से जो है कार्य करेंगे। राहु दसम भाव में राजनीति कारक माना जाता है। यहां पर वो अच्छे फल देने का काम करता है। एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है राहु को। हालांकि एकादश भाव में भी अच्छे परिणाम मिलते हैं, जिसका राहु अच्छा था। कई लोगों को लाभ भी हुआ, बहुत अच्छा लाभ हुआ। लेकिन शनि की स्थिति मजबूत न होने के कारण जो लाभ राहु को देना चाहिए वो लाभ नहीं दे पाया। स्थिति तो बन रही थी और कई लोगों को तो बहुत नुकसान हुआ। कई लोग जो है वहां पर पहुंच करके और वापस आए, अंत में जो है नुकसान करने का काम किया। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद राहु की स्थिति बहुत ही शानदार रहने वाली है, क्योंकि शनि लगभग 2.5 वर्ष तक आपके भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे और शनि के अनुकूल से ही राहु के प्रभाव देखे जाते हैं। तो राहु दसम भाव में राजनीति कारक माना जाता है, अच्छे फल देने का काम करता है। और मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए तो राहु कारक माना जाता है, योग कारक। इस कारण से अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। नई नौकरी यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो समय आपके लिए बढ़िया रहेगा, अच्छी नौकरी आपको मिल जाएगी। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी उन लोगों को नौकरी के योग बनाने का काम करेगा, क्योंकि दसम भाव व्यापार और नौकरी का होता है, आपके कैरियर का होता है। तो कैरियर में जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा राहु। वो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेगा। पिता के संबंधों में भी मजबूती लाने का काम करेगा। राहु की पांचवी दृष्टि आपके धन भाव में पड़ेगी। धन भाव में पांचवी दृष्टि होने के कारण धन से लाभ होगा, धन के स्रोत पैदा होंगे, आमदनी बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। कुटुंब परिवार में जो विवाद चल रहा था, जो आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा था, वो मान सम्मान भी वापस दिलाने का काम करेगा। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उन लोगों को जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा राहु। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग सरकारी ठेके लेते हैं, उन लोगों के लिए राहु बहुत अच्छा है, शानदार रिजल्ट देने का काम करेगा। राहु की सप्तम दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ेगी, जो कि चौथा भाव भूमि का होता है, भवन का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, मकान का होता है, वाहन का होता है। तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन का योग बनाने का काम करेगा। आप अपना स्वयं का घर बना सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर भी लाभ देने का काम करेगा। नवम दृष्टि राहु की छठे भाव में पड़ रही है। कोर्ट कचहरी के मामले में लाभ देने का काम करेगा। फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। कंपटीशन में सफलता देने का काम करेगा। नौकरी के लिए अच्छा है। व्यापार के लिए भी राहु बहुत अच्छा है।
रोगों को दूर करने का काम करेगा, आपके ऋणों को समाप्त करेगा, कर्जे से मुक्ति दिलाने का काम भी राहु करेगा। मामा मौसी के संबंधों में भी मजबूती लाने का काम करेगा। तो कहीं ना कहीं जो है राहु आपको छठे भाव से भी अच्छे परिणाम देने का काम करेगा, शत्रुओं को भी परास्त करेगा, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो ये लाभ जो है राहु आपको देने वाला है। केतु की यदि बात करें तो चौथे भाव में केतु भी अच्छे परिणाम देते हैं, भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग बनाने का काम करेंगे। लेकिन माता के स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि केतु का प्रभाव माता के ऊपर बुरा रहता है, तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वही केतु की पंचम दृष्टि की यदि बात करें तो गुप्त धन आपको प्राप्त हो सकता है, आपकी रिकवरी हो सकती है, किसी को यदि आपने पैसा दिया है तो वो वापस आपको मिल सकता है। आध्यात्म के योग बनेंगे, कोई गूढ़ ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं, ससुराल पक्ष से संबंध आपके मधुर बनेंगे। सप्तम दृष्टि कैरियर के भाव में पड़ेगी तो कैरियर में भी लाभ देंगे, नई नौकरी और प्रमोशन के भी योग बनते हैं। जो लोग ट्रांसफर चाहते हैं तो ट्रांसफर के भी योग देखने को मिलेंगे। 12वें भाव में केतु की दृष्टि होने के कारण, नवम दृष्टि होने के कारण विदेश के योग बनेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय बढ़िया रहेगा, विदेश में नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं या फिर बिजनेस भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं केतु और राहु दोनों ही आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में बहुत अच्छी है, लाभ देने का काम करेंगे, रुके हुए कामों को बनाने का काम करेंगे, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, नई नई अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे। स्वास्थ्य आपका, सेहत जो खराब चल रहा था सेहत में भी लाभ देने का काम करेंगे। वही गुरु की यदि बात करें तो गुरु लाभ भाव में सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। अभी तक राहु के साथ होने के कारण चांडाल योग बन रहा था जो कि अच्छा नहीं माना जाता, अब गुरु जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। इस कारण से मिथुन राशि वालों के लिए जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, आय के स्रोत पैदा करेंगे। जिस चीज में आप हाथ डालोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, मानसिक टेंशन आपका दूर होगा, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। और गुरु की पांचवी दृष्टि तृतीय भाव में पड़ेगी तो जो भी आप मेहनत करोगे उन सभी क्षेत्रों में लाभ होगा। धार्मिक यात्राएं होंगी और धार्मिक यात्राओं से लाभ होगा। वही आपकी शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी, संतान के योग बनेंगे, प्रेम विवाह में सफलता मिलेगी, फाइनेंशियल स्थिति में भी लाभ होगा। जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इसमें भी आपको लाभ हो सकता है यदि राहु की स्थिति अच्छी है, गुरु की स्थिति अच्छी है और बुध की अच्छी स्थिति है, इन क्षेत्रों में भी आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद जो है गुरु की नवम दृष्टि अपने ही भाव में पड़ रही है, जो कि जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था विवाह हो जाएगा, विवाह का योग बनेगा, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, दैनिक आय में वृद्धि होगी। इन सभी क्षेत्रों में गुरु का भी सहयोग मिलेगा, गुरु भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के जो बदलाव होगा वो 30 अक्टूबर के बाद मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, शानदार है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत ही अच्छी आपकी पत्रिका में बन रही है और इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। कोई विशेष स्थिति आपकी पत्रिका में खराब नहीं है। यदि उपाय करना चाहते हैं तो आप जो है पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, जिससे आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिले। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939